कौन बनेगा वजीर आजम? हुकूमत साजी के लिए 2 बड़ी जमातों की लाहौर में बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो से शहबाज शरीफ के वफ्द के हमरा बिलावल हाउस में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली बातचीत। कायदीन का कहना था अवाम ने हमें मैंडेट दिया है, अवाम को मायूस नहीं करेंगे, मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाएंगे। मुश्तरका एलामिया जारी। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की तजावीज सीईसी में रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द आसिफ जरदारी और बिलावल से मिलने बिलावल हाउस पहुंचा। बिलावल भुट्टो ने बाहर आकर शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा, गले मिले। आसिफ जरदारी की क़यादत में पीपी के वफ्द की नून लीग से बातचीत हुई। इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है। आधी टर्म के लिए नून लीग और आधी टर्म के लिए पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म लाने पर गौर। लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कायदीन की मुलाकात का हवाल सामने आ गया। जराए ने बताया नून लीग ने पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होने की पेशकश की। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात और आज़ाद अरकान से राबतों की तफसील बताई और मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून का होगा। आसिफ जरदारी ने कहा बिलावल भुट्टो को पीपल्स पार्टी की सीईसी वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर चुकी है। जराए ने यह भी बताया मुलाकात में विफाक, पंजाब और बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इत्तफाक हो गया। मिसाकी जमहूरियत की रोशनी में 5 साल का रोड मैप तय करने की तजवीज़ सामने आई। पीपल्स पार्टी सीईसी इजलास में तमाम तजावीज़ पर गौर करेगी। हुकूमत बनाने का मिशन, किसी को सादा अक्सरियत ना मिली, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शहबाज शरीफ का 24 घंटे में मौलाना फजल रहमान से फोन पर दूसरा राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सियासी सूरत हाल, हालिया इंतखाबात और मिलने वाले नताइज पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने हुकूमत साजी पर मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना का इंतखाबात के नताइज पर तहफ्फुजात का इजहार। एमकेएम वफ्द की जाती उमरा में नून लीग की क़यादत से मुलाकात। दोनों पार्टियों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक हो गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने बताया नून लीग और एमकेएम ने मिलकर चलने पर उसूली इत्तेफाक कर लिया। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से लाहौर में मुलाकात मुलतवी। दोनों की मुलाकात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगी। पीटीआई का पहला आजाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हो गया। एनए 121 लाहौर से रुहेल अस्कर को शिकस्त देने वाले वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। वसीम कादिर ने कहा हल्के के अवाम और दोस्तों की मशावरत से नून लीग में शामिल हो रहा हूं। मरियम नवाज ने पीटीआई की हिमायत से कामयाब होने वाले उम्मीदवार का अपनी पार्टी में खैर मकदम किया। इससे पहले 4 आजाद उम्मीदवार नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। खदशा जाहिर किया था कि कुछ लोग वफादारियां तब्दील करेंगे। वसीम कादिर से कोई राब्ता नहीं हुआ, अरकान से कोई हल्फनामा और सिफा नहीं मांगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं 1-2 रोज में फैसला हो जाएगा किस जमात में शमूलियत इख्तियार करनी है। जिस जमात को भी ज्वाइन करेंगे मखसूस नशिस्तें हमारी होंगी। जरूरी नहीं कि वो पार्लियामान में हो। जमात इस्लामी को अप्रोच करने की खबरें गलत हैं। कहा अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। दोबारा गिनती नहीं की जाती तो अपोजिशन में बैठेंगे। नवाज शरीफ की 50 सीटों पर विक्ट्री स्पीच डील का नतीजा है। चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए फायजा साहब स्ट्रेंथ के साथ 2 केसेस, एक फैजाबाद की इम्प्लीमेंटेशन जो फायजा साहब करेंगे। एमएलएन की अपनी सीटें कितनी 80 से कम 80 से कम कोई सिंपल मेजोरिटी पार्टी नहीं ले रही। पीएमएन अंडर 100 है, 80 से 90 गाँव हो गया। तेरा शो गो नवाज गो हो गया। इंडिपेंडेंस जो है वो किंग मेकर्स है। तो बाकी 60 बचे हैं उसमें से 30 का भाव लग गया है, वो अगले 72 घंटे 4 दिन में बिक जाएंगे। 90 में से 30 नून लीग और बकिया 30 का भाव लग गया। कुछ दिन में पीटीआई के पास सिर्फ 30 अच्छे बच्चे रह जाएंगे। साबिक वजीर फैसल वाडा ने एक और पेशगोई कर दी। वाडा ने जो पेशगोई की हर्फ ब हर्फ दुरुस्त निकली। सियासी हलकों में धूम मच गई।
सांप और सीढ़ी का खेल, कीड़ों से होशियार रहें। असम्बलियां नहीं टूटेंगी, इलेक्शन 6 माह आगे जाएंगे। बानी पीटीआई नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इलेक्शन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, सियासी मंजरनामा क्या होगा, सियासत का ऊंट किस किस करवट बैठेगा। 2022 से अब तक फैसल वाडा की हर पेशगोई दुरुस्त निकली। नए चीफ जस्टिस ने आते यही फैजाबाद केस भी खोल दिया। वाडा के पास पहले से खबरें थीं या मुस्तकबिल बीनी का करिश्मा, वाडा की पेशगोइयों की धूम। मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार को लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शहजाद फारूक समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया। शहजाद फारूक ने मरियम नवाज की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक ने मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। रावलपिंडी में NH-56 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन ने चांदनी चौक के करीब जिला इलेक्शन कमीशन दफ्तर के करीब एहतजाज किया। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस का निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर पर भी तशद्दुद। कराची में RO ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। लाहौर में भी RO ऑफिस के बाहर एहतजाज। सियालकोट NA-71 और PP-46 के नताइज के खिलाफ DRO ऑफिस के बाहर एहतजाज। रेहाना डार ने कहा, ख्वाजा आसिफ सुन लो, अवाम के हक पर डाका डालने के खिलाफ निकले हैं। मानसहरा में NA-15 का नतीजा रोकने के खिलाफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के सामने एहतजाजी धरना। इलेक्शन कमीशन लिखे हुए और दिए हुए फैसले पढ़कर सुना रहा है और उसने इलेक्शन के अलावा सारा काम किया है। जो काम करने का था वही नहीं किया है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में 8 मुकामात पर एहतजाज। हाफिज नईबुर रहमान का शारा फैसल पर स्टार गेट के करीब एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। बोले, ताकत के जरिए हमारे सरों पर जाली मैंडेट मुसल्लत किया गया, जाली मैंडेट का ताक़ुब करेंगे। एहतजाज के बायस शारा फैसल, कोरंगी, वाटर पंप, नाजमाबाद और दीगर मुकामात पर ट्रैफिक जैम रहा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत की। फतह कराची की है, कराची की आवाम की है। साजिशी लोगों ने जबान की बुनियाद पर नफरत के खातिर जो सरहद कराची में खींची थी वो भी मिटा दी है। सुनहरी दौर का आगाज है। जिना ग्राउंड कराची में MQM पाकिस्तान का जश्न फतह और यौम तशक्कुर। कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा, अगर आइन ने हमें हमारा हक न दिया तो ऐवानों को ठोकर मार देंगे। वोट के जरिए हक चाहिए, हमें रोड पर आने पर मजबूर न किया जाए। MQM पाकिस्तान ऐवान में जाकर अवाम का मुकदमा फिर लड़ेगी। अपने हुकूक छीन कर लेना है तो आपस की छीना झपटी बंद करना होगी। जमात इस्लामी वालों के लिए दुआ कीजिए, बेचारे धूप में बैठेंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं, कराची शहर को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है। कहते थे ये मैंडेट MQM का नहीं, एक हेलो की आवाज आएगी, ये सब चला जाएगा। आज कराची एक बार फिर आजाद हो गया। बानी MQM को दिल से माफ करता हूँ, ड्रामेबाजी छोड़कर तौबा करें। जलसे से डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर ने भी खिताब किया। शहरियों के इस अजीम मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, इसे खुलकर तस्लीम करना चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, माली बुहरान से निकलने, मुश्किल फैसले और तलखियां दूर करने के लिए हकीकी मैंडेट जरूरी था। जो नजर आ रहा है, हमें इस पुरजोश जज्बे का जश्न मनाना चाहिए और दुनिया को पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा दिखाना चाहिए। आओ मेरे लोगों, उठो और मुत्तहिद हो जाओ। सब कुछ छोड़कर तामीर नौ का काम शुरू करो। कौमी असम्बली की 264 नशिस्तों के नताइज जारी। कोई भी जमात हुकूमत बनाने के लिए सादा अक्सरियत लेने में कामयाब नहीं हो सकी। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 93 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून 75 नशिस्तों पर कामयाब हुई। नौमुंतखब 4 MNSV नून लीग में शामिल। पीपल्स पार्टी 54, MQM पाकिस्तान 17, JUI 4 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब हुई।
इलेक्शन कमीशन ने आरओज को कौमी असेंबली की 10 और सूबाई असेंबली की 16 नशिस्तों के नताइज के हतमी नोटिफिकेशन से भी रोक दिया। तैमूर सलीम झगड़ा और कामरान बंगश की दरखास्तों की इलेक्शन कमीशन में समाअत। पीके 79, पीके 82 के हतमी नोटिफिकेशन पर फैसला महफूज। नवाज शरीफ की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने आरओ को एनए 15 मानसहरा का हतमी नतीजा जारी करने से पहले रोक दिया। नवाज शरीफ के वकील ने मौकफ अपनाया। 125 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। फॉर्म 45 के बगैर फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता। प्रिजाइडिंग अफसरान ने पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया था। इलेक्शन कमीशन में एनए 49, 50 और 55 के नताइज चैलेंज, एनए 65, एनए 63 और 28 के नताइज भी चैलेंज। पीपी 20, 14, 16 और 31 के हतमी नताइज रोकने की दरखास्त दायर। पीपी 59, 33 और 11 के नताइज भी चैलेंज कर दिए गए। पीबी 1 का नतीजा भी इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया गया। बलूचिस्तान असेंबली की तमाम नशिस्तों के नताइज का ऐलान। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम फे 11-11 नशिस्तों के साथ सरफहरिस्त। नून लीग 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। आजाद उम्मीदवार की शमूलियत के बाद नून लीग की नशिस्तों की तादाद भी 138 हो गई। पीटीआई के हिमायत याफ्ता समेत 137 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सबसे ज्यादा 90 आजाद उम्मीदवार कामयाब। JUIF 7, मुस्लिम लीग नून 5 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। सिंध में पीपल्स पार्टी ने 129 में से 84 नशिस्तें जीत ली। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में ऑपरेशन। दाइश का मतलूब दहशतगर्द लीडर सूरत गुल उर्फ सैफुल्ला मारा गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और अगवा बराए तावान में मतलूब था। गजा में इस्राएली जारियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,000 से बढ़ गई। रफा में इस्राएली बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद। इस्राएल ने रफा से फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने और जमीनी हमले करने का मंसूबा बना लिया। वही ऑस्ट्रेलिया, वही भारत और नतीजा भी वही। भारतीय जूनियर्स भी ICC इवेंट्स के फाइनल में कैंगरूज को न हरा सके। ऑस्ट्रेलियाई टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन गई। भारत को 79 रन से शिकस्त दी। 254 रन के ताकुब में सूरमा 174 रन पर ढेर हुए। आदिश सिंह ने 47, अभिषेक 42 रन बनाकर नमाया रहे। ऑफ मैकमिलन और बियर्डमैन ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने ट्रेनिंग जर्सी से पर्दा उठा दिया। नीली जर्सी में किंग्स के कप्तान शान मसूद नुमाया। वीडियो सोशल मीडिया पर जारी। किंग्स के शेरों ने तैयारियों का आगाज भी कर दिया। मुकामी खिलाड़ियों की कराची में प्रैक्टिस। कप्तान शान मसूद, अनवर अली, हसन अली, साद बेग ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। सिराजुद्दीन, जाहिद महमूद, मोहम्मद आमिर खान भी भरपूर प्रैक्टिस की। प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अरसलान दोस्त भी कैंप में शामिल। हेड कोच फिल सिमंस आज पहुंचेंगे। किंग्स के गैर मुल्की स्टार्स 14 फरवरी को मुल्तान में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। PSL सीजन 9 के मैचेस के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स पर टिकट दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले फैंस भी आज से अपने टिकट हासिल कर सकेंगे। मेगा इवेंट का आगाज 17 फरवरी से लाहौर में होगा। इफ्तिताही मैच दिफाई चैंपियंस लाहौर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। भाई हाजिर है नंबर रॉकस्टार अली जफर। HBL PSL सीजन 9 के ऑफिशियल एंथम से महफिल लूटने को तैयार। सोशल मीडिया पर एक और टीजर जारी कर दिया। तराना खुलकर खेल जल्द रिलीज किया जाएगा।